हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2004 में आई एक हाइस्ट मूवी आफ्टर द सनसेट को। और अगर आपको एनिमेटेड मूवी की एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, तो प्लीज़ मेरे एक बार उस चैनल को भी विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक FBI एजेंट स्टैन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक पुलिस की कार में बैठा होता है। यहाँ पर वो अपने दूसरे टीम मेंबर्स को एक बास्केटबॉल मैच में भेजता है जहाँ पर उनका काम होता है एक बहुत ही मशहूर चोर मैक्स के ऊपर नज़र रखना, क्योंकि यहाँ स्टैन के पास में एक ब्रीफ केस होता है जिसके अंदर एक हीरा रखा होता है और स्टैन को पूरा शक होता है कि मैक्स उस हीरे को चुराने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने मैक्स के ऊपर नज़र रखी होती है। दूसरी तरफ जब ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है और वहाँ पर ग्लास को साफ करके भीख मांगने लगता है, तो वो लोग वहाँ पर उसे एक फटे हुए डॉलर की नोट दे देते हैं। पर यहाँ पर वो भिखारी ग्लास साफ करते करते वहीं पर लगी हुई एक स्लिप को स्कैन कर लेता है। इसके बाद वो भिखारी थोड़ा आगे जाकर उस साफ करने वाले वाइपर को किसी डिवाइस से कनेक्ट करती है और दूसरी तरफ बास्केटबॉल मैच में अचानक से एक फाउल होने पर झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े के बीच में मैक्स मौका देकर वहां से भाग जाता है। वहां से निकल करके वो एक छत पे जाता है जहां पर उसके पास में भी एक डिवाइस होता है जो कि उसी भिखारी वाले डिवाइस से कनेक्टेड होता है और अब वो यहाँ पर उस डिवाइस की हेल्प से स्टैन की कार को कंट्रोल कर सकता था। अब जब स्टैन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो इससे पहले कि स्टैन कार से बाहर निकल पाता, पूरी कार लॉक हो जाती है और ऑटो ड्राइव स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इस कार को मैक्स कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसे पूरे शहर में भगाता है। अब ये कार वो भगाते भगाते एक सेफ हाउस में लेकर आता है जहाँ पर वो भिखारी आपस में मिलते हैं। असल में ये भिखारी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लोला और ये मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है और ये दोनों हमेशा साथ में ही चोरी करते हैं। अब वो लोग कार के अंदर एक बहुत ही लाउड म्यूजिक बजा देते हैं जिसे कि स्टैन सह नहीं पाता और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। पर इसके पहले कि वो बेहोश होता वो गन फायर कर देता है और ये बुलेट लग जाती है मैक्स को। पर फिर भी मैक्स लोला से पहले हीरा निकाल के लाने के लिए कहता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब बची हुई FBI वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर सिर्फ स्टैन मिलता है और ब्रीफ केस में हीरे के बजाय वही फटी हुई नोट होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है एक बहुत बड़े आइलैंड पे जहाँ पर मैक्स और लोला ने अब रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो वहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उनकी चोरी को 3 मंथ बीत चुके थे और अब यहाँ पर उनका प्लान नहीं होता है कि वो आगे और कोई भी चोरी करेंगे। यहाँ पर लोला तो बहुत ज़्यादा खुश होती है पर मैक्स यहाँ पर लगातार बोर हो रहा होता है क्योंकि उसका फेवरेट काम ही चोरी करना होता है, जो कि अब वो नहीं कर सकता क्योंकि लोला ऐसा नहीं चाहती है। तभी यहाँ एक दिन मैक्स के घर पे स्टैन आता है और यहाँ पर स्टैन बताता है कि वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया है क्योंकि उसे ऐसा शक है कि मैक्स दोबारा से चोरी करने जा रहा है। अब यहाँ पर वो उसे एक पेपर दिखाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर एक क्रूज आने वाला है और उस क्रूज के अंदर नेपोलियन का तीसरा हीरा है और उसे ऐसा शक होता है कि मैक्स ये हीरा चुराने की कोशिश जरूर करेगा। पर मैक्स उसे बता देता है कि अब वो रिटायर हो चुका है और इसी के साथ वो उसे अपने घर से दफा कर देता है। अब जब लोला घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा होता है। असल में स्टैन के जाने के बाद मैक्स ने यहाँ पर पूरा घर चेक किया था कि कहीं स्टैन ने यहाँ पर कोई बग तो नहीं लगा दिया। पर अब यहाँ पर लोला बोलती है कि उसने कैमरे के अंदर वो बुलेट रखी थी जिसे कि स्टैन ने मैक्स के ऊपर शूट किया था और अब वो बुलेट यहाँ पर नहीं है, तो मतलब कि स्टैन वो बुलेट ले गया है और ये बुलेट एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकती है जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो हीरा इन्होंने ही चुराया था। तो अब यहाँ पर मैक्स स्टैन को एक बहुत बड़ा स्वीट बुक करके देता है और साथ में वो उसे मसाज देने के लिए 2 लेडीज़ को भी भेजता है। असल में ये मैक्स का ही प्लान होता है और इसके बाद वो लेडीज़ उसकी पॉकेट से वो बुलेट चुरा करके स्टैन को दे देती है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टैन आता है। अब स्टैन से ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर मैक्स जा करके कॉप को बता देता है कि स्टैन एक FBI ऑफिसर है और वो यहाँ पर गन लेकर आया है और इस आइलैंड पे परमिशन के बिना गन कोई भी नहीं ला सकता है। तो वो कॉप जा करके स्टैन को पकड़ लेती है और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में उसका सीनियर आता है जो कि कभी उसका हस्बैंड हुआ करता था
पर अब उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। तो अपने एक्स हस्बैंड को जलाने के लिए वो स्टैन के साथ ही बाहर घूमने चली जाती है और साथ में ही उसने उसके गन को पहले से ही रजिस्टर कर लिया होता है, तो अब वो गन रख सकता है। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर सोफी, जो कि उसी कॉप का नाम होता है, वो उसे एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ के अपना नाम बनाना चाहती है और स्टैन FBI में वापस से अपनी रेपुटेशन पाना चाहता है, क्योंकि अभी तक वो हर बार मैक्स से हार चुका था, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। तो अब ये दोनों डील करते हैं कि ये दोनों मिल करके मैक्स को पकड़ेंगे। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं, जो कि इसी शिप पर जाता है उसी हीरो को देखने के लिए। पर यहाँ पर लौला उसे देख लेती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि हीरे के बारे में पता चलने के बाद मैक्स उसे देखने के लिए ज़रूर जाएगा। और इस बात को लेकर वो घर आके उससे झगड़ा करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार अगर उसे कुछ चोरी करने के लिए मिल गया तो मैक्स उस चीज़ को ज़रूर चुराने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ मैक्स को मिलने के लिए हेनरी बुलाता है, जो कि उसी आइलैंड का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। वो यहाँ पर उसे ऑफर देता है कि अगर वो हीरा चुरा ले तो हेनरी उसे पार्टनरशिप में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तो यहाँ पर मैक्स उसकी डील को मान लेता है। इसके बाद मैक्स रात में उसे शिप के अंदर जाता है और वहाँ पर उस जगह के ब्लूप्रिंट वगैरह देख लेता है। दूसरी तरफ इसी शिप में रात में स्टैन भी होता है, जो कि यहाँ पर मैक्स का इंतज़ार कर रहा था, पर फिर भी मैक्स को पकड़ नहीं पाता और मैक्स जैसे तैसे करके बच के भाग जाता है। अब यहाँ पर जिस तरह से मैक्स भागता है वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि वो उसे दिखाते हैं कि वो एक रस्सी के ऊपर चल करके भाग गया, जबकि वो रस्सी दोनों तरफ से टाइट नहीं होती है। तो ऐसा करना काफ़ी हद तक उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, पर डायरेक्टर की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। और साथ में मैक्स लोला से ये बात छिपा रहा होता है कि उसने हेनरी के साथ कोई डील साइन करी है या फिर वो चोरी करने जा रहा है। पर यहाँ पर लोला को इस बात का पूरा शक होता है और वो दोबारा से क्राइम की दुनिया में वापस जाना नहीं चाहती है। पर इसके बाद भी मैक्स प्लान बनाता है और वो हेनरी को ले जा करके बता देता है। वो उसे बताता है कि वहाँ पर कई सारे कैमरास और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं, पर हम वहाँ की डक्ट से अंदर घुस सकते हैं। वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे वायर्स हैं, उसमें से हमें रेड कलर वाले वायर्स को काटना है ताकि कुछ कैमरास ऑफ हो जाए और इसके बाद हम इजीली अंदर जा सकते हैं। हमें किचन में जाके एक वॉल को ब्लास्ट करना है और दूसरी तरफ जाकर हम हीरा चुरा सकते हैं। मैक्स बोलता है कि उसने प्लान इतना एक्यूरेट बनाया है कि अगर वो चोरी ना भी करे तो भी कोई भी इस प्लान के जरिए चोरी कर सकता है। तो हेनरी यहाँ पर उसके प्लान को रख लेता है और डील को कैंसिल कर देता है। पर अब मैक्स भी इस पर कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ हम स्टैन को देखते हैं, जिसका अब सोफी के साथ रिलेशनशिप चल रहा होता है, पर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो वहीं के एक बार में बैठकर एक ड्रिंक को पी रहा होता है। इस ड्रिंक के अंदर अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से उसे नशा चढ़ जाता है और अब वो नशे में मैक्स को बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अगर स्टैन भी मैक्स के जितना स्मार्ट होता तो वो आज उसकी रेपुटेशन नहीं गई होती। और ऐसे पीते पीते वो इतने ज़्यादा नशे में हो जाता है कि खुद मैक्स को ही स्टैन को उसके रूम तक छोड़ना पड़ता है। अब इसको छोड़ने के बाद मैक्स रात में घर आता है, जहाँ पर लौला एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैक्स चोरी की तैयारियां कर रहा होता है। इसीलिए वो उसे घर के अंदर नहीं आने देती है और उसे बाहर ही रखती है। तो अब मैक्स यहाँ से वापस से स्टैन के रूम में जाता है और वहीं पर सो जाता है। पर अब जब वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने 2 FBI एजेंट खड़े होते हैं, साथ ही में सोफी भी होती है और उसका एक्स हस्बैंड भी होता है। वो एक्स हस्बैंड बोलता है कि उसने जब FBI में पता किया तो उसे पता चला कि इस आइलैंड के लिए कोई भी FBI ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है और साथ ही में स्टैन को 3 मंथ पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, जब वो आखिरी बार मैक्स से चूक गया था और मैक्स हीरा चुरा कर लेकर निकल गया था। अब ये सुनकर के सोफी को लगता है कि उसने अभी तक उससे झूठ बोला और इस बात से वो भी उससे नाराज हो जाती है और अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब मैक्स और स्टैन बात करते हैं तो स्टैन उसे बताता है कि उस दिन के बाद से उसकी पूरी इज्जत चली गई और इसीलिए वो इस आइलैंड पे आया है ताकि वो एक बार फिर से मैक्स को पकड़ करके अपनी इज्जत वापस ले सके। पर अब यहाँ पर सोफी उससे नाराज़ हो गई होती है और साथ ही में मैक्स की गर्लफ्रेंड लोला भी उससे नाराज़ होती है। तो वो दोनों ही प्लान करते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स को मनाएंगे। और अब हम नेक्स्ट सीन में उन चारों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ अभी भी नहीं मानी होती हैं और लोला को अभी भी शक होता है कि मैक्स चोरी ज़रूर करेगा।
तो मैक्स यहाँ पे बोलता है कि क्यों ना हम लोग अंडर वाटर जाएं और जब तक वो शिप वहाँ से नहीं चला जाता तब तक हम लोग वहीं रहेंगे। असल में वो शिप वहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया होता है और आज की रात कुछ घंटों बाद वो शिप वहाँ से चला जाएगा। तो अगर वो लोग कुछ घंटे मैक्स के ऊपर नज़र रखते हैं तो फिर वो हीरा चोरी नहीं होगा। पर सभी इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और वो सभी लोग मैक्स के साथ अंडर वाटर चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग पानी के अंदर एक बहुत बड़े पुरानी शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लोग खजाना ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कि ये एक टाइप का उनका गेम होता है। दूसरी तरफ हेनरी का एक आदमी शिप के अंदर चोरी करने के लिए जाता है जहाँ पर वो जाकर के रेड वायर को काट देता है और फिर वो किचन में नीचे उतरता है। अब वो ब्लास्ट कर ही रहा होता है पर कैमरा में हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। इसका मतलब कि मैक्स ने उससे रेड वायर के बारे में झूठ कहा था और अब सिक्योरिटी आ करके उसे पकड़ लेती है और वो बंदा बेचारा कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी हम दूसरी तरफ मैक्स को देखते हैं जो कि उसी रूम के ऊपर वाले डक्ट में होता है जहाँ पर वो हीरा रखा होता है। अब वो एक लाइट को निकालता है तो उसके जस्ट नीचे हीरा होता है और असल में वो जो रेड वायर होता है वो हीट के लिए होता है। तो अब उस रेड वायर के कटने से उस कमरे का हीट सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो गया है। तो अब मैक्स एक मशीन को नीचे लटकाता है और वो जैसे तैसे ग्लास में होल करके हीरे को निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ सभी लोग अंडर वाटर मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं पर यहाँ पर वो कॉल पर उनसे बात कर रहा होता है और वो बोल देता है कि वो काफ़ी अंदर है। पर यहाँ पर लोला उसकी बातों को समझ जाती है तो अब वो स्टैन को मैक्स बनकर बेवकूफ़ बनाने लगती है ताकि मैक्स पकड़ा ना जाए। पर अब शिप में सिक्योरिटी सिस्टम वालों का ध्यान कैमरा पर चला जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर चोरी हो रही है। पर तब तक मैक्स हीरा ले चुका होता है और वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो सीधे पानी के अंदर जाता है जहाँ पर वो शिप के अंदर वापस से सबके सामने आ जाता है। इसके बाद वो सभी लोग पानी से बाहर आते हैं कि तभी सोफी को एक न्यूज़ मिलती है कि शिप में हीरा चोरी हो चुका है और अब सोफी समझ जाती है कि मैक्स ने हीरा चुरा लिया है और मैक्स ने उनके साथ ट्रिक खेली और ये सब कुछ इसका प्लान था। इस बात पर सोफी और स्टैन दोनों ही उससे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही में लोला भी बोल देती है कि उसने हीरे और लोला में से हीरे को चूज़ किया तो अब लोला उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। अब ये सुनकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है और अब उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है। पर अब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम लोला को सुबह सुबह फ्लाइट के पास देखते हैं। पर तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और उसे जैसे तैसे सॉरी वॉरी बोल कर मना लेता है और अब वो प्रॉमिस करता है कि अब वो फाइनली चोरी से रिटायरमेंट ले लेगा। तो लोला उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। पर अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैक्स इस जगह पे बैठा होता है कि तभी वहाँ पर स्टैन आता है और अब मैक्स भी वही जूस ऑर्डर करता है जो कि उस दिन नशे के दिन स्टैन ने ऑर्डर किया था। पर उसे पीने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं था। तो अब वो समझ जाता है कि उस दिन स्टैन नशे में होने का नाटक कर रहा था। और अब स्टैन बताता है कि जब मैक्स उसे होटल रूम में छोड़ करके गया था उसके बाद से स्टैन ने हर जगह मैक्स के ऊपर नज़र रखी थी और इसलिए उसे पता था कि उसने हीरा कहाँ पे छुपाया है और इसके बाद वो जा करके वहाँ से वो हीरा निकाल लेता है। तो इस वक्त वो हीरा स्टैन के पास है और शुरू से ही उसका यही प्लान था। सस्पेंड होने के बाद उसने प्लान बनाया कि वो मैक्स से मिलेगा और उसे इस हीरे के बारे में बताएगा। वो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार मैक्स को पता चल गया कि यहाँ पर कोई हीरा है तो वो उसे चुराने की कोशिश ज़रूर करेगा और एग्जैक्टली यही स्टैन चाहता था। और आज फाइनली पहली बार स्टैन मैक्स को हरा देता है। पर अब मैक्स बोलता है कि उसे इस हार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब फाइनली उसके पास लोला है। और हम नेक्स्ट सीन में स्टैन को देखते हैं जो कि आराम से एक कार में बैठा होता है और यहाँ पर वो एक ऑक्शन में जा रहा होता है जहाँ पर वो $30 मिलियन से भी ज़्यादा महंगा उस हीरे को सेल कर देगा। पर तभी अचानक से उसकी कार लॉक हो जाती है और वह समझ जाता है कि एक बार फिर से मैक्स ने उसकी कार के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और अब मैक्स आराम से अपने घर पे बैठा होता है और वो स्टैन को कार में ही परेशान कर रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म की एंडिंग देखते हुए मुझे रेड नोटिस की याद आ गई क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो लोग एक दूसरे को ही चूहे बिल्ली की तरह पकड़ते रहते हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।